बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। गुज़श्ता 2 रोज से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला जलालपुर पिरवाला में दाखिल। ऊंच शरीफ रोड से बंद टनल खुलने के बायस पानी आबादी में दाखिल हुआ। कई एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत टनल को बंद कर दिया। दरिया के किनारे आबादियों का इनखला न हो सका। सैलाब मुतासरा इलाकों में महसूर मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। बहावलपुर में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। शुजाआबाद में सैलाब मुतासरीन की एक और कश्ती डूब गई। कश्ती को हादसा जलालपुर खाकी के इलाके जाहिर पीर में पेश आया। कश्ती में 40 अफराद सवार थे। तमाम को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। गुज़श्ता 2 रोज से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला जलालपुर पिरवाला में दाखिल। ऊंच शरीफ रोड से बंद टनल खुलने के बायस पानी आबादी में दाखिल हुआ। कई एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत टनल को बंद कर दिया। दरिया के किनारे आबादियों का इनखला न हो सका। सैलाब मुतासरा इलाकों में महसूर मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। बहावलपुर में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। शुजाआबाद में सैलाब मुतासरीन की एक और कश्ती डूब गई। कश्ती को हादसा जलालपुर खाकी के इलाके जाहिर पीर में पेश आया। कश्ती में 40 अफराद सवार थे। तमाम को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। गुज़श्ता 2 रोज से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला जलालपुर पिरवाला में दाखिल। ऊंच शरीफ रोड से बंद टनल खुलने के बायस पानी आबादी में दाखिल हुआ। कई एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत टनल को बंद कर दिया। दरिया के किनारे आबादियों का इनखला न हो सका। सैलाब मुतासरा इलाकों में महसूर मकीन हुकूमत इमदाद के मुंतजिर। बहावलपुर में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। शुजाआबाद में सैलाब मुतासरीन की एक और कश्ती डूब गई। कश्ती को हादसा जलालपुर खाकी के इलाके जाहिर पीर में पेश आया। कश्ती में 40 अफराद सवार थे। तमाम को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। गुज़श्ता 2 रोज से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला जलालपुर पिरवाला में दाखिल। ऊंच शरीफ रोड से बंद टनल खुलने के बायस पानी आबादी में दाखिल हुआ। कई एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत टनल को बंद कर दिया। दरिया सिंध में 8 लाख क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला। कच्चा सब्जानी में दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। फसलें और कच्चे मकानात दरिया में डूब गए। सैलाबी पानी बढ़ने से लोग घरों की छतों पर पनाह लेने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, दरिया सिंध में 8 लाख क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला। कच्चा सब्जानी में दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। फसलें और कच्चे मकानात दरिया में डूब गए। सैलाबी पानी बढ़ने से लोग घरों के छतों पर पनाह लेने लगे। मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद असलम सागर। जी सागर, इस वक्त रुझान में सैलाब की क्या सूरत हाल है और शहरियों की आबादियों को कितना खतरा है? जी बिल्कुल सर मौजूद हूँ रुझान के इलाके कच्चा सब्जानी में। मैं कैमरा मैन एजाज कमल से गुजारिश करूँगा कि दाएं आप दिखाएं कि हर तरफ हद निगाह जो है ना पानी ही पानी है। और आप देख सकते हैं और सामने वो जो घर है वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो छतों पे इस वक्त जो है ना वो फंसे हुए हैं, छतों पे चढ़े हुए हैं पानी से बचने के लिए। पानी की सतह में जो है ना मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त 8 लाख क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला जो यहाँ से गुजर रहा है। हेड पंजनत से आने वाले तमाम तर जो सैलाबी रेले हैं वो इकट्ठा होकर दरिया सिंध में इस वक्त जो है तुगयानी है और कटाव का सिलसिला भी जारी है। अगर बात की जाए तहसील इंतजामिया की, तो तहसील इंतजामिया की तरफ से जो है ना रेस्क्यू के जवान मुतहरक हैं, पैरा फोर्स के जवान मुतहरक हैं। रेस्क्यू के जवान लोगों को, यहाँ पर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं। और ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि शहरी आबादी जो है जैसे उमरकोट है, रुझान है, वो शहरी आबादियों को अभी तक जो है ना वो कोई खतरा नहीं है, वो महफूज हैं। और हिफाजती बंद को भी आप देख सकते हैं कि इंतजामिया की जानिब से जो है ना उस पर काम जारी है। ट्रैक्टर लगे हुए हैं उसको मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए। और लोग जो हैं इस वक्त काफ़ी तादाद में यहाँ कम व बेश 47 मवाज़ात जो है ना वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोग पानी में फंसे हुए हैं और उन्होंने अपील भी की है तहसील इंतजामिया से कि हमें यहाँ से निकालें और महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। खुदारा हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, हमें कोई खुश्क राशन भी फराहम किया जाए, पीने के लिए साफ पानी भी दिया जाए। जी असलम सागर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
तरंडा मोहम्मद पनाह के टिब्बी झलन फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात का बरवक्त खाना पानी और जानवरों का चारा न मिलने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज। क्या कहते हैं जानते हैं गुलाम अली से। दरियाए चनाब के सैलाब ने टिब्बी झुल्लन के इलाका मकीनों का सब कुछ बर्बाद कर दिया है। फसलें, घर और जानवरों का चारा जात जो है मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उनसे बात कर लेते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। चाचा दसे सो इतना जो बैठो कितनी परेशानी है? सर परेशानी है, कोई शय को मिल नहीं मिलनी, हुकूमत की तरफों कोई शय नहीं मिलती, बिल्कुल परेशान हूँ। पधरे दे उत्ते सारे बाल पेन तड़फदे पेन, ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई चारे का इंतजाम है, ना कोई खाने का इंतजाम है, कोई साड़ी सुनदा नहीं। मुतासरीन का यही कहना है कि यहाँ पर जो है कई सहूलियात का फुकदान है। बर वक्त खाना नहीं दिया जाता है, पीने का साफ पानी नहीं है, जानवरों का चारा नहीं दिया जा रहा, बच्चों के लिए दूध के यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं। अगर इंतजामिया से बात करते हैं तो वो हमें धमकाते हैं। और भी मुतासरीन हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। यार पता क्या, ये छोटे छोटे बच्चे धूप के ऊपर पड़े हुए, कैंप एक भी नहीं लगा, बंद के ऊपर पड़े हुए, घर हमारे गिर गए, नहीं खाना दे रहे, नहीं कुछ। हुकूमत के कैंप लगे हुए हैं, वो किसी काम के भी नहीं है, कोई सहूलत भी नहीं है। इस वक्त जो टिब्बी झुल्लन के मकीन हैं, उनके दो असासे थे, एक उनकी फसलें थी, दूसरा उनके माल मवेशी हैं। फसलें तो उनकी तबाह बर्बाद हो गई हैं, अब जो उनको माल मवेशी हैं वो भी भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो उनका ये कहना है इंतजाम है हमारा एक असासा तो बचाए, हमारी मदद करे। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अली। लियाकतपुर के सैलाब मुतासरीन सख्त गर्मी में कैंपों में मौजूद परेशानी में मुब्तला, जबकि गुल मोहम्मद लंगाह कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरीन घरों को वापस जाने के लिए बेताब हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। देखें, बस्ती गुल मोहम्मद लंगा जो वहाँ पर इमदादी कैंप कायम किया गया है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये स्कूल में है, गर्मी सख्त गर्मी है, सैलाब मुतासरीन बहुत सारे परेशान, क्योंकि गर्मी में टेंटों में रहना एक हौसले का ज़रूर काम है, क्योंकि हब्स और गर्मी की वजह से। मगर इस वक्त जो इंतजामात हैं वो उसके बाद की जाए तो इंतजामात बहुत बेहतर है, क्योंकि उनको टेंट दिए हुए हैं, रहने की छत मिली हुई है। इस वक्त खाना खाया जा रहा है तमाम। आज की डिश क्या है जी, आज क्या खा रहे हैं आप लोग? मुर्गी का सालन सर खा रहे हैं हम लोग। तो खाना कैसा आप लोगों को यहाँ पे मिलता है? हम लोग को 3 टाइम खाना मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, खाना सही खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हमारे घर वगैरह जो हैं वो तो चले गए हैं, लेकिन हमारे को फिलहाल जो है ना रहने के लिए जगह दिया गया है। तो क्या कितने आप क्या चाहते हैं आप लोगों को गर्मी में? ये छोटे बच्चे हैं, देखें कि छोटे बिल्कुल बच्चे गर्मी से नढाल है। इतनी गर्मी में हबस गर्मी, क्या घर वापस जाने की ख्वाहिश है? क्या चाहते हैं, किस तरह से हो? सर हमारे को कुछ मिलेगा तो हम घर जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे? हमारे ना कोई पंखा ना कोई प्लेट, बिजली तो वैसे हमारे पास नहीं है। पंखे प्लेटें थी, हमारा बच्चा वैसे पंखे के अलावा नहीं सोता था। इधर देखो कितना शदीद गर्मी में ये रो रहा है, आपके सामने है। तो हमारे लिए कोई ताउन किया जाए तो मेहरबानी होगी आपकी। बिल्कुल ताउन किया जाए तो मेहरबानी होगी। यही सलावत सिंह, ये छोटा सा बच्चा है। अब कितना बच्चा तंग, गर्मी में कितने तंग हैं बच्चे? सारा चाहते बैठे रानिया का होराड़ा रोंदे। तो दिन कैसा गुजरता है, रात कैसे होते हैं? मच्छर होते हैं रात? मच्छर राढ़े होता है। तो दिन कैसा गुजरता है गर्मी में? गर्मी राढ़ी होती है। ये गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। खाना देखें, इस तरह की चीज़ें तो दी जा रही हैं इनको कि खाना भी अच्छा मिल रहा है, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, तो जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसका ख्याल रखा जाता है। मगर आप देखेंगे इतनी हबस गर्मी में ठहरना मुश्किल है। मैं अभी अंदर भी गया था जब सैलाब की सूरत हाल थी, वहाँ पर भी इंतहाई इस तरह की थी कि हबस और गर्मी को बर्दाश्त करना मुश्किल था। मगर ये टेंट हैं, छत ढांपने के लिए तो ज़रूर हो सकते हैं, मगर गर्मी का मौसमियाती सख्ती का मुकाबला नहीं कर सकते। इसमें तमाम अफराज और बच्चे देखिए छोटे छोटे बच्चे इसमें बैठ के खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? वो गोश्त खा रहे हैं। देखें, इनको गोश्त मिला है, बच्चों को खाना तो इनको मिल रहा है, मगर साथ साथ इनका ये हौसला है कि किसी तरीके से इनको अपने घर में वापस जाने का मौका मिल जाए, पानी कम हो। सही, आप खाना खाते पे हो, मेरे को आपका क्या है, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से आप घरों को वापस, इतनी गर्मी में कैसे गुजारा करते हैं? हाँ, तंबू ने बहुत गर्मी है। असां मेहरबानी कथी है तो असां को ज़्यादा से असां को घर वापस किता वञे और पानी भी अल्लाह जी रहमत न अल्लाह करे ख़त्म थी वञे, असां कोई घर बढ़ाते दे वञे, असां अपने वापस वाल वञूं त बहुत गर्मी है, बहुत परेशानी है। घर कितना है अपना, केड़ी बस्ती न तालो? बेट भत्तड़ बस्ती जाम हाजी फुल्लू। तो क्या नुकसान हुआ आपका? मेरा कुछ बच्चा ही कानी, 2 कमरे हन ढह गए, 4 दीवारी ढह गई, वाशरूम ही ढह गए,
बिल्कुल खाली अपनी जान बचाते खावन पीवन दे बर्तन ही करनी चाह सकिया मैं आप गर्मी कितनी लगती पई है ताको अब बहुत गर्मी लगती पई है मर्दू होने देखे तो खुद एक बहानी अमदा बाहर निकल वे तागू डिठी मखलूक है बह नहीं से सकते उस इथे ही बैठूं तो बहुत गर्मी है बहुत गर्मी नहीं से बह सकते क्या करूं बिल्कुल बैठ नहीं सकते। देखें इस तरह का नवाला भी इनके लिए इंतहाई परेशानी का बायस है कि खाना तो मिल रहा है मगर घर की याद तो सताती है। जो नुकसान हो चुके हैं वो नुकसान से वापस आएगा क्योंकि गरीब घर आदमी के लिए एक घर एक कमरे का घर कच्चा घर उसके लिए सब कुछ था, वही अगर सैलाब में बह गया है तो फिर उसकी वापसी कैसे होगी, उसको कैसे बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त जो सैलाब मुतासिर पूछ रहे हैं कि आया उनको रिलीफ में उनके घर मिल सकेंगे या नहीं। यहाँ पर खाने का वक्त हुआ है, सब जगह कैंपों में हम देख रहे हैं कि लोग खाना ज़रूर खा रहे हैं, उनको चीज़ें भी मिल रही हैं मगर ये सुकून जो है ये आर्जी सुकून है क्योंकि मौसमाती सख्ती गर्मी उनको बर्दाश्त करनी पड़ी है। जब घर में मौजूद होते हैं छत होती है दरख्त होते हैं ठंडी छाँव होती है गाँव में, मगर जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर गर्मी और बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है। ये सूरत हाल मुख्तलिफ कैंप्स में है, ये भी आप यहाँ पे देखें, हम जिस कैंप में जा रहे हैं उस कैंप में यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त खाने का वक्त है, सब लोग खाने में मसरूफ़ है और खाया जा रहा है। आप बेटा आप क्या खाम दे सही क्या आज क्या खड़े ये देखें बच्चे सब बैठ के यहाँ पे खाना इस वक्त है, मगर बात वही है कि किस गर्मी को बर्दाश्त तो किया जा रहा है इसके साथ कि आगे शायद इनको रिलीफ मिल सके, जब पानी कम हो तो वो अपने घरों को जा सकें। तो अभी भी अच्छा अपने मुतासिर जो है वो इस तरह से आप मुतासिर में जाते हैं, देखें इस कैंप में भी जाके देखते हैं इस कैंप की क्या सूरत हाल है क्योंकि लोग यहाँ पर इस वक्त खाने का टाइम और खाना खा रहे हैं। कैसे हैं आप, ठीक हैं जी? अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई मसाइल कोई मुश्किल तो नहीं आप लोगों को, कितनी गर्मी मौसम सख्त किस किस मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ता है? बहुत मजबूरी है, अपना खाना पूरा नहीं हो रहा, अपना 3 डब्बे हैं 5-7 बंदे हैं पूरा नहीं हो रहा। अच्छा मुझे ये बताएं कि पीछे आपका घर में कितना नुकसान हो चुका है, घर जाना चाहते हैं? नहीं वो बहुत नुकसान है, जहीं गिर गई है, माल उधर पड़ा है, बेड़ी वाले को बोलते हैं तो वो डिमांड करते हैं 50,000 की या लाख की, तो हम गरीब बंदे कैसे जाएं? तो कौन सा इलाका है आपका? बेट मुराद। बेट मुराद। तो घर में कोई वहाँ पे मौजूद भी हैं बंदे? 1-2 बंदे हैं। कितना सामान है आपका, कितने जानवर है वहाँ पे, क्या क्या नुकसान है? 10-12 जानवर हैं, कमरे भी गिर गए हैं। कमरे भी गिर गए, यही कहानी है तकरीबन जो हम देखते हैं कि हर सैलाब मुतासिरीन की कि उनके नुकसानात इतने हो चुके हैं कि वो नुकसानात का जब जिक्र करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू हो जाते हैं कि उनके इतने नुकसानात हैं। और अभी भी ये सूरत हाल है कि वो उनकी सिर्फ यही दुआ उनकी तरफ से सैलाब मुतासिरीन की तरफ से एक ही सवाल पूछा जाता है कि जब वो अपने घरों को जाएंगे तो उनके पास इतनी सकत नहीं कि वो अपने घर बना भी सकेंगे कि नहीं, तो यही सवाल हर जगह से पूछा जा रहा है। इस वक्त जो खैमा बस्ती है उसमें एक लंच ब्रेक कहा जा सकता है क्योंकि अभी सब यहाँ पे इकट्ठे थे, एक दूसरे के साथ दुख बांध रहे थे और पूछा जा रहा था कि पानी कब कम होगा और हम कब वापस जाएंगे। अभी भी ऐसी सूरत हाल है कि लोगों को सही सवाल पूछा है। सही अपना केड़े इलाके नाल ताल्लुक है? सही ये बेट मुराद है सर। क्या हुन तुसां दसाओ कि किवें हालात वगैरह ताड़े इत्थे? बिल्कुल गुजारा थींदा पे क्या करो, टाइम पास थींदा पे, रोटी भी पूरी को नहीं मिलती, रोटी भाई मंगते रोटी नहीं मिलती, पानी तुम्हारे सामने नहीं मिलता। अच्छा तो तुसां ये दसाओ कि पिछे दे क्या हालात हैं ताड़े? जहीं ढह गए मकान ढह गए बिल्कुल, माल धुप से बैठे आप ही धुप बैठो तंबू छां से। बिल्कुल कितने बाल बच्चे ताड़े? मेरे 4 बच्चे इतने ने ते 3 बच्चे पिछे ने, 7 बंदे हैं टोटल। ਤੁਸੀਂ 7 ਬੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਰਵਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ शुक्रिया। इतने मकान बनाकर दिए जाए, कहते हैं कि अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह का नुकसान होता है तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, यही मुतालबा किया जा रहा है। हर सैलाब मुतासिरीन की एक ही है कि इतनी सख्त गर्मी को वो बर्दाश्त कर रहे हैं, जो नुकसान को बर्दाश्त कर रहे हैं, इस नुकसान का अजाला के लिए हुकूमत जो है बड़ा रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
जलालपुर पीरवाला में सतलुज के सैलाबी रेले से हर तरफ तबाही। नौराजा भुट्टा, बहादुरपुर, मौजा झांबू, डिपाल, चंदवाला समेत दर्जनों इलाकों में हजारों लोग रेस्क्यू किए जाने के मुंतजिर। वकास सिद्दीकी मजीद तफसीलात बताएंगे। जलालपुर पीरवाला के जनूब मगरिब से चनाब का पानी उतरने से हरगिज ये तासुर नहीं जाता कि अब जलालपुर पीरवाला में सैलाबी खतरा टल चुका है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सतलुज की, तो सतलुज जो है वो पूरी तरह से जो है वो बिफर चुका है। मगर मशरकी जानिब जो है तकरीबन 15 से ज्यादा मवादात जो है वो मुतासिर हो चुके हैं। 11-11, 12-12 फीट जो है वहाँ पर बुलंद पानी खड़ा है। लोग अभी भी अपने घरों में महसूर हैं। इमदादी सरगर्मियों के हवाले से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ महदूद देखी जा रही हैं। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 बोट्स जो है वो बोट्स जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। इस वक्त शहरी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे इस हवाले से वो क्या बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जिमें कि दोस्त समझते पे इनके भी पानी लै गए, हालांकि पानी लथा नहीं, पानी मजीद चढ़ता पे। मशरक साइड से जड़ा है ना दरिया सतलुज का पानी इतना चढ़ता पे कि भाई हाली भी रात भी पानी चढ़े, हुण भी चढ़ता पे। रात एक इंटरचेंज के शगाफते जड़ा कि 4 बजे तई भट्टा यूनियन के दोस्त शहरी अवाम ने बड़ी हिम्मत करते को पूरी की इमदादी कार्रवाई कोई कह नहीं, इतना गवर्नमेंट की तरफ कोई इमदाद कह नहीं। ई टाइम जेड़े कि पट्टी करें जिंदगी पानी नहीं गया, उतना भी पानी पहुंच चुके और परली साइड तू थी सकते अगर ये पानी ना लता तो कल शाम तई एक गिलानी बाईपास नाल पानी हो सी। शहर को हाली भी खतरा है। नौराजा भुट्टा, बहादुरपुर अगर सबरे तक पानी बन चुके और बहुत शदीद ई टाइम ई पासे बहुत शदीद तेजी नाल पानी आना पे। शदीद खतरा लाक है इस वक्त जो है जलालपुर पीरवाला। हेड पंजनत पर पानी की सतह कम होने का सिलसिला जारी। अलीपुर के सैलाब मुतासिरीन के लिए मौजा गलवा में खैमा बस्ती कायम कर दी गई। सैलाब मुतासिरीन को 3 वक्त खाने के साथ तमाम बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे रजा मलिक। जी रजा। जी देखें, इस वक्त सूरत हाल अलीपुर की यह है कि अलीपुर की जो सैकड़ों बस्तियां जो हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं और जो सैलाब मुतासिरीन है वो इंतहाई कसमपुसी की आलम में है। लेकिन जो एक खैमा बस्ती जो है वो बसाई गई है पंजाब जो है म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी की तरफ से, वो बहुत शानदार है। उसमें 100 से ज़ायद फैमिलीज जो हैं वो मौजूद हैं। अजमतपुर बंद के टूटने से जो इलाके मुतासर हुए हैं उन इलाकों के जो मकीन हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और जो सबसे ख़ास बात है इस खैमा बस्ती की कि इसमें यहाँ एक एक्टिव स्कूल भी कायम किया गया और इस वक्त भी जब दोपहर के 3:15 बजे तो बच्चों की जो है वो सरगर्मी रखी गई है और बच्चे जो हैं वो इस वक्त भी बाकायदा तौर पर जो है वो क्लासरूम्स में मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो जो बच्चों की तालीम का सिलसिला जो है वो जारी है और भरपूर तरीके से जो है वो पार्टिसिपेशन जारी है। और बात करें अगर टेबल्स पे तो जो है आपको जो है वो खिलौने नजर आ रहे हैं, बच्चों के लिए बॉल्स नजर आ रही हैं, जो कलर पेंसिल्स हैं, किताबें हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची जो है वो आपको बोर्ड पर जो है वो एक्टिविटी करती हुई भी नजर आ रही है जहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और हम काफ़ी देर से यहाँ इन बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे थे कि बच्चे जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो पेश कर रहे थे, एक नात शरीफ पढ़ रहे थे और इसके साथ तिलावत कर रहे थे और जो है मुख्तलिफ अपनी अंग्रेज़ी के जौहर जो है ये बच्चे जो इंग्लिश में गिनती जो है वो सुना रहे थे। और एक जो ख़ास इसका कैंप में जो खैमा बस्ती की सबसे खास बात जो है वो यहाँ जो है वो कैंप, मेडिकल कैंप जो है वो कायम किया गया है। और इस वक्त चूँकि गर्म मरतूब मौसम है और मच्छरों की जो है वो बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आ रही हैं, लोगों को काटने की जो मुख्तलिफ किस्म जात की, तो यहाँ जो है वो मेडिकल कैंप में तमाम तर जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं और बिल्कुल जो अद्वियात हमें नज़र आ रही हैं वो बेहतरीन मेयार की जो है एंटीबायोटिक्स और हर तरह की बच्चों के लिए, क्योंकि शीरखार बच्चे भी जो है वो कैंप्स में मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो वॉलंटियर्स डॉक्टर्स जो हैं, वॉलंटियर्स डॉक्टर्स भी जो है वो यहाँ मौजूद हैं, मौजूद हैं कैंप में जो मरीजों को देखने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब थोड़ा बताएंगे कि चूँकि गर्म मरतूब मौसम है किस तरीके से जो है किस अमराज के जो मरीज हैं वो ज़्यादा तौर पे सामने आ रहे हैं? जी बच्चों में तो ज़्यादातर जो है ना हैज़ा वगैरह और मोशन उल्टी के जो पेशेंट हैं, उसके अलावा स्किन एलर्जी के ये ज़्यादातर आ रहे हैं। और बड़ों में भी स्किन एलर्जी के और जो है ना डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से ना वो डिहाइड्रेशन के पेशेंट वो भी ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अद्वियात भी जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, तो क्या तमाम जो जिन बीमारियों का आपने जिक्र किया तो इसके रिलेटेड तमाम अद्वियात जहाँ आपके पास इस खैमा बस्ती में मौजूद हैं? जी जी, ये हमारे पास एलर्जी की, एंटीबायोटिक की और मैदे वगैरह की और दर्द की ख़ास तौर पे
ये सारी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये जी बिल्कुल जो है तमाम तर जो है, और इसके साथ साथ जो है वो मल्टी विटामिन्स भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। खवातीन की भी जो है वो बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। और ये पीछे जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो खैमा बस्ती बात की गई है, जबकि पीने के साफ पानी समेत जो है वो पंजाब रूरल मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी की तरफ से जो तमाम तर सहूलियात भी जो है वो फराहम की गई हैं यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर के 2 मेहनतकशों की दर्द भरी कहानी। सैलाब ने 20 साल और 7 साल की मेहनत जमीन बोझ कर दी। एक मेहनतकश के 4 और दूसरे का 1 कमरा सतलुज बहा ले गया। साल भर इस्तेमाल के लिए 7 मन दाने भी सैलाबी रेले की नजर हो गए। ताहिर जोधियाना से मजीद जान लेते हैं। बिल्कुल जी, बहावलपुर के शहरी इलाकों में दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों ने तबाही फैला दी है और मजदूर पेशा लोग जो हैं जिन्होंने सिर्फ 1 कमरा तामीर किया था अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी लगाकर, वो गिर गया है। बताइएगा कितना नुकसान हुआ है, घर में क्या क्या था जो पानी की नजर हो गया? मेरा सोना दाने लोड़ गए, 7 मन दाने नो लोड़ गए ते बिया जरा दा माल मडी वो सारा किसा नहीं बची। मेरा घर सारा गिर गए। उतरे सामने जगह ले ढट्टा पे तो देख सकते वे मजदूरी कर रहा था, बढ़वाए से मजदूरियाँ कर दे कितने से भैया। और क्या नुकसान हुआ? था मैं 1 कमरा था बनवाया था, 4 दीवारी बाथरूम अभी बनवाया है और 7 महीने बनवाया, 1 महीना बैठा है, 9 महीने में गिर गया है। और मजदूर बने दिहाड़ी करता हूँ, 800 रुपये 900 रुपये दिहाड़ी देते हैं ठेकेदार। वैसे तो 1000 रुपये चाहिए, लेकिन ठेकेदार 100 रुपया उठाता है, 900 रुपये दिहाड़ी देता है। तो बच्चे आपके अब कहाँ पे हैं इस वक्त? इस टाइम खान वाले बांध पे हैं, सावरे में घर है मेरे बच्चे भी। 3 बेटियां 1 बेटा है और 2 हम यहाँ बेबी हैं। यहाँ के और शरीफ में 3 दरियाओं के रेलों से तबाहकारियां। सरवराबाद, बस्ती चाकर खान समेत 20 मवाज़ियात ज़ेर-ए-आब। दर्जनों घर मुतासिर होने से मुतासिरीन घरों में महसूर। नकल मकानी में मुश्किल का सामना, इमदाद के मुंतज़िर। मजीद जान लेते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद। मज़ाफ़ात में सैलाब ने तबाही मचा कर रख दिया है और शरीफ के 20 मौज़ात इस वक्त जो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जिनमें लोग जो है बेसर समानी का शिकार हैं। ना उनके सर पर छत रही है, ना यहाँ पर कुछ खाने को है, ना यहाँ पर कुछ पीने को है, बल्कि यहाँ पर हुकूमती जो है इमदाद के मुंतज़िर हैं। जहाँ पर हमारे यहाँ पर जानवर, ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके थे इस वक्त, ये लोग यहाँ पर घरों में महसूर हैं। ये सामने जानवर पड़े हैं, ये उनके घास फूस अपनी मदद आपके तहत उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई जो है हुकूमती तरफ से यहाँ पर इमदाद बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही। हमारे साथ यहाँ पर जो है सैलाब मुतासिरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाईजान क्या कहेंगे इस पर? सर जी, मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला बहावलपुर से जो अहमदपुर तहसील है उसके जो भी मौज़ात हैं, रतुनाड़ा वाली, उसमें जो बस्तियाँ आपने पहले गिनी है, बस्ती चकर खां होगी, बस्ती असू खां बगला होगी, बस्ती नाहड़ होगी, बस्ती त्राण बिशारत होगी, और उसके बाद शोराबाद है, बस्ती भगला है और मक्खन खान भगला, भिंडा हो गया साथ, और भी यहाँ पे बस्तियाँ हैं हनीफ खान बस्ती। तो इसमें जो भी हैं वो सर डूब गए हैं सारा। यहाँ पे ये इलाका फजदा करार दिया जाए। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बची है, ना जानवरों के खाने के लिए कुछ है, ना ही इंसानों के खाने के लिए कुछ है, ना ही ज़िला इंतजामिया से हमने बार बार अपील की है, बार बार अपील की है, ना कोई रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे पहुँची थी। हमें किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं दी जा रही। हमारा वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा है कि हमारे इलाके को आफतज़दा करार दिया जाए और इस जो तमाम जो हमारे नुकसान आते हैं उनका इजाला किया जाए और हमें रिलीफ फराहम किया जाए ताकि हम अपने पाँव पर खड़े हो सकें। बहुत शुक्रिया सजाद हुसैन। मिंचनाबाद में सीवरेज सिस्टम की तामीर का काम जारी है। सीवरेज सिस्टम में मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। नाकिस सीवरेज सिस्टम की तामीर पर ताजिर सरापा एहतजाज। निकासी के लिए पाइप छोटे हैं, पानी दुकानों में दाखिल हो जाता है। इस बारे में मजीद बात करेंगे शेख गुलाम मुस्तफा। मिंचनाबाद में मौजूद हूँ। मेन बाजार मिंचनाबाद में सीवरेज का काम जारी है, जो कि मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पर पाइप भी बहुत छोटे डाले जा रहे हैं, जिस पर जो ताजिर हजरात हैं वो सरापा एहतजाज। इस वक्त मेरे साथ ताजिर हजरात मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा सर बताइएगा, सीवरेज डल रही है, इससे आपको क्या नुकसान होगा? ये जो मिंचनाबाद में सीवरेज का काम हो रहा है ना, ये इंतहाई नाकस और बेकार काम हो रहा है। हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि छोटे छोटे पाइप जो गलियों मोहल्लों में पड़ते हैं वो मेन बाजार मिंचनाबाद में पड़ रहे हैं। हमारी फिर इंतजामिया से गुजारिश है कि बड़े पाइप डलवाए जाएं, अच्छा काम करवाएं और ये बेहतर हो जाए, क्योंकि पहले भी मिंचनाबाद जब बारिश आती है तो सारा बाजार पानी से भरा होता है और अब जो पाइप डाल रहे हैं मजीद पानी खड़ा हो जाएगा। तो हम तो गुजारिश इंतजामिया से कर सकते हैं, अच्छा काम करवाएं, बेहतरीन काम हो जाए ताकि पानी की क्रॉसिंग हो सके। इन छोटे पाइपों से पानी की क्रॉसिंग नहीं होगी।
इन छोटे पाइपों से पानी की क्रॉसिंग नहीं होगी। हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि अच्छे और बड़े पाइप डाले जाएं, ये छोटे छोटे गलियों मोहल्लों वाले पाइप ना डाले जाएं। और जो इनके जो मंसूबा बनाने वाले इंजीनियर हैं, जो लोग हैं, उनसे गुजारिश है खुदा के लिए ये गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया ना करें। अगर आपने कोई अच्छा लाइमल बनाया, कोई मंसूबा बनाया, तो फिर ये काम शुरू करें। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नदीम आपका। आगे बढ़े, आपको बताया बावलनगर में सतलुज की तबाहकारियों से बड़े पैमाने पर लोग बेघर, जानवर मुतासिर, तकरीबन 1,40,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। रिलीफ कैंपों में सैकड़ों की तादाद में इंसान और जानवर पनाह लिए हुए हैं। कासिम अली शेख हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। दरिया सतलुज के सैलाबी रेले की तबाहकारियों की वजह से बड़े पैमाने पर नकल मकानी हुई है और हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं और साथ ही जो उनके माल मवेशी हैं वो भी जो है मुतासर हुए हैं। आप बताइएगा जी, आप किस इलाके से हैं और यहाँ आपके जानवर और आपका क्या हाल? इतने सानू वंडा ही मिल रही है, चारा ही मिल रही है, खाना पीना अच्छा बेहतरीन, जानवरों की देखभाल बड़ी बेहतरीन हो रही है। कोई जरी बीमार होंदा रात 1 बजे उस वेले डॉक्टर जाते हैं, जेडे महकमे नूं आखना फौरन साडे कोलों जी। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो है तकरीबन यहाँ 659 जो है हमारे पास रजिस्टर्ड जानवर हैं, जिन्हें हम जो है चारा भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा तूड़ी और साइलेज भी दे रहे हैं। और यहाँ पे हम तकरीबन पिछले 10 दिन से जो है यहाँ पे हैं और ये हमारे मेहमान हैं और हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। और जब तक ये वापस नहीं लौट जाते तो महकमा ज़राअत जो है ये इन्हें चारा और जो तूड़ी वगैरह है वो इन्हें देता रहेगा। ये जो सैलाब मुतासिरीन इन अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं, तो खास तौर पर इनके जो माल। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख। विहाड़ी के नवाही इलाके, हसन शाह के इलाके, मुमताज़ाबाद के सैलाब मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंपों में खाने पीने और जानवरों का चारा न मिलने पर फट पड़े। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे हाफिज सालेह मोहम्मद। जी बिल्कुल, रोही बना सैलाब मुतासरीन की आवाज़ इस वक्त रोही हर जानिब जो है जहाँ जहाँ सैलाब मौजूद है वहाँ तमाम इलाकों को कवर कर रहा है और सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं विहाड़ी का नवाही इलाका है, मौजा हसन शाह जहाँ पे कालिया शाह और दीगर मौजा झेडू जो है उसके मुतासरीन यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ इस वक्त हम रिलीफ कैंप के अंदर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बाबा दसो कि कितों आए तुसी और कितने दिन तो इतने मौजूद? ਅਸੀਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ਾਬਾਦ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, 8-10 ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਬਾਲ ਦੇ ਖਾਦੇ ਆਏ ਬਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਮਾਣਾ ਮਿਲਦਾ, 2-3 ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ। अच्छा बाबा ये दसो कि तुसी इत्थे की सूरत हाल है, खाना कितने टाइम मिलता है, दवाई मिलती है, तुहाडे कोल कैंप मौजूद है इन पे, की सूरत हाल है, बच्चे छोटे छोटे हैं इन पे? कोई नहीं, दवाई शवाई आली है, खाना माना खाना कहले अंदा कहले कोई नहीं, कोई खाई नहीं बना साडा। ते किवें ओ खाना तुसी किवें पूरा करदे हो, की सूरत हाल है इत्थे? आप पका ते मोल कर दें पूरा। और इनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी और इसके साथ साथ डीपीओ विहाड़ी इस हवाले से देखें कि जो लोग यहाँ कैंपों के अंदर मौजूद हैं जब तक इनकी बहाली मुमकिन नहीं हो सकती तब तक इनको खाने की और इसके साथ साथ जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उन तमाम चीज़ों की फराहमी जारी रखी जाए ताकि ये लोग अपने जब तक अपने घरों को नहीं जाते तब तक अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं मुल्तान में सैलाब से तबाही, मोहम्मदपुर घोटा कैंप में सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद का मुतालबा। मुतासरीन का कहना है फ्लड कैंप्स में बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आई हैं मगर अब घर की याद सताती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ोहेब बुखारी से। जी ज़ोहेब, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल अगर हम बात करें सैलाब मुतासरीन के हवाले से तो सैलाब मुतासरीन की आज अपने घरों को वापसी का जो सिलसिला है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शुरू हो चुका है। वापसी का सिलसिला जो है वो उन इलाकों में आज शुरू हुआ है जहां पर पानी की जो सतह है वो बहुत कम जो है वो हो चुकी थी, लेकिन बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो पानी है वो मौजूद है, जिसकी वजह से अभी भी जो लोग हैं वो खैमा बस्तियों में आबाद जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त के मनाजिर अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो बच्चे यहाँ पर खेलते हुए जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और उनकी जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि अब हमें जो घर हैं उनकी याद भी जो है वो सताने लग गई है, क्योंकि जैसे ही पानी जो है वो कम होगा उसके बाद ही जो सूरत हाल है वो ठीक हो सकेगी और अपने घरों को जो है वो जा सकेंगे। हम अंदर चलते हैं, ये कैंप्स हैं कुछ, इन कैंप्स को जो है वो देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं और जो रह रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल जो है वो इस वक्त में यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चे भी जो है वो मौजूद है। मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको दिखा सके। मजीद बताइएगा, अपने घरों की याद सताती है अब आपको? जी। तो कितने पूरी उम्मीद है अपने घर वापस जाने के लिए, कितने पूरी उम्मीद है?
सता उदास बैठे सता था क्या बोलो अपने घर वनू अपने घर सारे सारा पानी बढ़ गए विशाख तुम चेक करके देख सकते हो कि सारे घर पानी है चक्का सिलाब है ठीक है रोटी पानी सब सही मिलता पे ये परेशानी सब कह नहीं बाकी असा याद है बेशक चलो कुछ ना कुछ तो साथ नाल ही हेल्प करवाओ हुकूमत ताबन करे तुहाडे नाल के मतलब तुहाडे घर टुट गए ताकू राशन देवे ताकू तंबू देवे टेंट देवे जी हाँ जी हाँ जी हाँ बस ऐसा कोई इतना साथ नाल हेल्प करवाओ बाकी इतना ठीक है मामला तो नहीं रोटी पानी की कोई कमा पेशी क्या नहीं ठीक है कोई परेशानी हाँ आप घर जाना चाहते हो ठीक है ये इस वक्त के मनाजिर जो है वो आप देख रहे हैं कि कैंपों की ये सूरत हाल है। ये जो सैलाब मुतासर लोग हैं इस वक्त काफ़ी उदास भी नज़र आ रहे हैं कि अपने घरों को वापसी जाएं वहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बनाएं और ज़िंदगी को जो है वो। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ोहैब बुखारी। मुल्तान में सैलाब की तबाहकारियां, सैलाब ने हजारों खानदानों को जिंदगी के बुनियादी वसाइल से महरूम कर दिया। जमीनें बह गईं, सालों की मेहनत और जमा पूंजी लम्हों में मिट्टी का ढेर बन गई। सियालां वाला बंद पर सैलाब मुतासरीन बेयार और मददगार किसी मसीहा के मुंतज़िर। तफसीलात से आगाह करेंगे फराज रमजान। जी बिल्कुल, सैलाब की तबाहकारियों ने हज़ारों ख़ानदानों को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद बात करते चलें तो ज़मीनें बह चुकी हैं और सालों की मेहनत मिनटों में सेकंडों में मिट्टी का ढेर बन चुकी है। तमाम तर जमा पूंजी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं इस वक्त सियाला वाला बंद पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन फ़हीम आबिद आपको अगर इस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी सियाला वाला बंद पर जो है वो 20 से 22 फुट सैलाबी पानी जमा है और सब कुछ जो है वो सैलाबी पानी के जो है वो नज़र हो चुका है। इस वक्त यहाँ पर ये घर है और ये देखें कि घर का आधा हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सैलाब में बह चुका है और जो बचा हुआ जगह है इसमें भी जो है वो दरारें आ चुकी हैं और ये भी किसी भी वक्त जो है वो गिर सकता है। यहाँ पर आपको क्या सहूलियात मिल रही हैं? सहूलियत ये मिली है कि तंबू तुसा आप डिठे एक तरपाल जहाँ ले गए वो असा लाई बैठे हैं। इतना कच्चा मकान है और गिर गए पक्के तो ये थे खड़े फर्श बह गए तो ले फाला पिया खड़े असा सामान अंदर कहीं रखा भाई कहीं टाइम मतलब गिर सकते हैं बच्चों के उत्ते ना आप हों। बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका। मुल्तान की तहसील शुजाबाद के सिपह बंद में शगाब, शुजाबाद के मजीद 5 मवाजियात डूब गए। बस्ती नवा में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू न हो सका। मकीन अपनी मदद आप ड्रमों की मदद से कश्ती बनाने लगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं गौहर रहमान शेख से। तो इस वक्त हम मुल्तान की तहसील शुजाबाद में मौजूद है जहां पर सिपर बंद ब्रेक हो गया था, टूट गया था, जिसके बाइस 5 से ज्यादा जो बस्तियां हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी हैं। पानी शहर की जानिब बढ़ रहा है और इस वक्त हम बस्ती नवे में मौजूद है जहां पर लोग नकल मकानी करने के साथ साथ जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए अपनी मदद आप के तहत जो खुद साख्ता कश्ती है ड्रमों की मदद से वो बना रहे हैं। मेरा कैमरामैन अरशद गुजर से मैं कहूंगा कि दिखाएं कि ये एक तरीका है जिसके जरिए यहां पर कश्तियां मौजूद रही हैं क्योंकि तबाही बहुत ज्यादा है, कश्तियां कम पड़ गई हैं। तो ऐसे में ये मकामी लोग अपने तौर पर बना रहे हैं और अपने तौर पर ये ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। दूर दूर तक यहां पर पानी ही पानी है। ये देख सकते हैं किस तरह से लोग यहां से आ रहे हैं। अगर इस बस्ती के हवाले से बात की जाए तो यहां पर कहा जा रहा है कि 200 से 250 घर मौजूद है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अपने घरों में महसूर होकर रह गए क्योंकि रात गए यहां पर अचानक से पानी आया है, उनको रेस्क्यू करने का मौका नहीं मिला। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इनसे हम जानते हैं, बताएं सूरत हाल क्या है, कितने लोग फंसे हुए हैं, पूरी बस्ती में कितना पानी है? बहुत ज्यादा पानी है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा घरों से बाहर हो चुके हैं, सारा सामान डूब गया है, सारे जानवर डूब गए हैं, खुद कोई ऐलान नहीं किया। आवाम बहुत परेशान है, बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास एक एक बीघा जमीन भी नहीं है, एक एक कनाल मकान के भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बेचारे मजबूर हैं, वो क्या करें। लेकिन हुकूमत ने कोई हमें इतनी मदद नहीं दी। खास कोई कश्ती आई है यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए? लोग फंसे हुए, कितने लोग फंसे हुए होंगे? बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, अंदाजा नहीं है, ज्यादा अंदाजा नहीं है, बहुत ज्यादा है, दर्जनों के हिसाब से जी। ये मकीनों का कहना है कि लोग। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख। मुल्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में जहां एक तरफ तबाही के मनाजर हैं वहीं उम्मीद की एक रोशन किरण मासूम बच्चों की तलावत और दुआओं की सूरत में नजर आ रही है। नन्हे बच्चे सैलाब की तबाहकारियों से निजात के लिए मदद मांग रहे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगी सुहेरा तारीख।
سیلاب نے ایک جانب جہاں ملتان شہر میں بڑے پیمانے پر تباہی کیا ہے، لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں، مویشی، اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جو گھر کا سامان تھا وہ پانی کی نظر ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود بچے جو ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں، ان گھروں کے بچے جو سیلاب کی وجہ سے جن کے گھر ڈوب گئے ہیں، وہاں پر اس وقت بڑا خوبصورت منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ بچے اس وقت ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ یہ ننھے بچے قرآن پاک اور سپارہ پڑھ کر اس وقت دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ جو قدرتی آفت آئی ہے اور ان کے جو گھر ڈوبے ہیں، تو یہ بچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، کیا نام ہے؟ مکی۔ قرآن پاک پڑھے ہو، سیلاب آیا ہے، کیا کہنا چاہو گے؟ سارا گھر بھر گیا، اللہ قرآن پاک پڑھتے بیٹھے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ بہت شکریہ سہیرہ طارق آپ کا۔